बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट, आज का जो हमारा मौजू है ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नहायत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह आप किसी IUPAC नेम को स्ट्रक्चर में तब्दील कर सकते हैं। अक्सर औकात एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन C के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर इस तरह के बन के आते हैं। वहाँ पर किसी गिवन IUPAC नेम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए मौजू की इब्तिदा करते हैं। स्टूडेंट, मैंने एक फार्मूला लिया है 2,4,4 ट्राई मिथाइल हेक्स 2 इन। सबसे पहले किसी भी गिवन फार्मूला में आपने दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है, एक ब्रांच और नंबर 2 पेरेंट चेन। स्टूडेंट, आपने याद रखना है ब्रांचेस नॉर्मली हमारे पास जो फार्मूला होता है उसके शुरू में पाई जाती हैं। तो जब आप इस फार्मूला को पढ़ेंगे तो 2,4,4 ट्राई मिथाइल, तो ये मिथाइल बेसिकली यहाँ पर एज अ ब्रांच यूज हुआ है और इससे मैं क्या कह दूंगा, ये मेरा ब्रांच वाला रीजन है। आगे लिखा हुआ है हेक्स 2 इन। ये हेक्स 2 इन जो रीजन है ये मेरा मेरा पेरेंट चेन है। तो जब भी आपने किसी गिवन IUPAC नेम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले जो पेरेंट चेन होगी उसे आपने ओपन करके लिखना है। सबसे पहले उसे सॉल्व करना है, उसके अंदर मौजूद जितने बॉन्ड्स हैं उन्हें ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद ब्रांचेस को आखिर पे अटैच करना है। तो चलिए सबसे पहले इब्तिदा करते हैं अपनी पेरेंट चेन की। लिखा हुआ है हेक्स। स्टूडेंट, हेक्स ग्रीक नॉमेनक्लेचर में, यूनानी जुबान में 6 कार्बन एटम्स को बोलते हैं, लिहाजा 6 कार्बन एटम्स आपने फासला रख के ड्रॉ कर देने हैं। ये मैंने 6 कार्बन एटम्स ड्रॉ कर दिए। इसके बाद आपने कार्बन एटम्स को नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देने की जो तरतीब है, जब आप किसी भी IUPAC नेम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो नेमिंग आप इसको राइट हैंड साइड से भी दे सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से भी दे सकते हैं। ये मैंने कार्बन एटम्स को नंबरिंग दे दी। अब लिखा हुआ है हेक्स के बाद 2, यानी दूसरी पोजीशन पर जो दूसरा कार्बन एटम है वहां पर इन मौजूद है। अब इन क्या चीज़ है आपने याद रखना है। केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड, जब दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाए ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। और वैसे भी हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जब दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाए उसे अल्कीन बोलते हैं। लिहाजा स्टूडेंट, आपने इस 2 के ये जो दूसरी पोजीशन है, यानी जो दूसरा कार्बन है, दूसरे और तीसरे कार्बन के सेंटर में डबल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर देना है। ये मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। पेरेंट चेन तकरीबन मेरा यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। उसके बाद आपने मूव कर जाना ब्रांचेस की तरफ। लिखा हुआ है 2,4,4, यानी दूसरी पोजीशन पर कोई चीज़ मौजूद है, कोई ब्रांच अटैच है। मैं एक लाइन लगा दूंगा। 4,4 का मतलब है यानी चौथे कार्बन पर 2 मरतबा, तो मैं 2 लाइन इस पर ड्रॉ कर दूंगा ऐसे ऊपर नीचे। लिखा हुआ है ट्राई मिथाइल, यानी ट्राई का मतलब 3 मरतबा, ट्राई का मतलब 3 टाइम्स, 3 मरतबा रिपीट हो रहा है क्या, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल कौन सा ग्रुप है, ये एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक हो गया, और ये एक ब्रांच है। तो स्टूडेंट, आपने यहाँ पर CH3 को अटैच कर देना है दूसरे कार्बन पर, CH3 को चौथे कार्बन पर 2 टाइम्स, 2 मरतबा अटैच कर देना है। लिहाजा अगर आप ओवरऑल देखें ये 3 मरतबा अटैच है। इस फंक्शन, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, फार्मूला में ये 3 मरतबा रिपीट हो रहे हैं, इसी वजह से ट्राई मिथाइल का वर्ड जिक्र हुआ। तो यहाँ तक स्टूडेंट मैंने पेरेंट चेन को भी लिख लिया और ब्रांचेस को भी सॉल्व कर लिया। अब आपने इसके बाद सबसे आखिर पे क्या करना है, सबसे आखिर पे आपने जितने भी कार्बन्स हैं इनकी जो वैलेंसी है इसे सेटिस्फाई करना है। बकिया तमाम कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दें जो रह गए हैं और उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें। ये पहला कार्बन है, एक बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, 3 मजीद बनाएगा, लिहाजा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है।
दूसरे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तीसरे कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, चौथा बॉन्ड बनाकर इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। चौथे कार्बन का ऑक्टेट ऑलरेडी पहले से कंप्लीट है। पांचवा कार्बन बनाएगा मजीद 2 बॉन्ड्स, क्योंकि 2 ऑलरेडी बनाए हुए हैं। 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए वो मजीद 2 बॉन्ड्स बनाएगा। छठे कार्बन का 1 बॉन्ड है, मजीद वो 3 बॉन्ड्स बनाएगा। और याद रखना ये बॉन्ड्स आपने सिर्फ हाइड्रोजन के साथ लगाने हैं, सबसे आखिर पे आपने स्टेप को करना है। तो स्टूडेंट ये आपके सामने स्ट्रक्चर 244 ट्राई मिथाइल हेक्स 2 इन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो आज का वीडियो है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशन के साथ जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें।